दोस्तों, अगर आपने बेसमेंट पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो पहले आप उससे देख ले, नहीं तो यह स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। सुबह होते ही वो बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका यह मकसद था कि वो पहले बाहर जाकर अपने घर जाने की रास्ता ढूंढेगा, क्योंकि अभी भी जीपीएस काम नहीं कर रही थी। ओके रुको, मैं उस घर से अपना फ़ोन लेकर आता हूँ। अचानक उस बेसमेंट को देखकर विकी को पिछली रात की कहानी याद आ जाता है। यार, एक बात बोलूं? आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और कल से मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो मेरी कहना ये कि तुम लोग जाओ ना, मैं अकेले ही घर में रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं। क्या? ये क्या बोल रही है तू? तेरा दिमाग ठीक है ना? इस घने जंगल में तू अकेला रहने की सोच रही है? तेरे अंदर डर के नाम की कोई चीज नहीं है क्या? सुबह से एमिको की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो घर पर ही रहने के लिए सोचती है। लेकिन यह बात सुनकर एमिली थोड़ा नाराज हो गई थी, क्योंकि एमिको बहुत ही नाजुक सी लड़की थी, इसलिए वो एमिको को लेकर बहुत चिंतित थे। रुक जा, मैं विकी को अभी बताती हूँ। अरे 9 बज चुके हैं। विकी क्या कर रहा है इतनी देर से? पिछली रात जो कुछ भी हुआ था वो विकी ने किसी को नहीं बताया, क्योंकि यह घर उन्हें बहुत मुश्किल से मिली थी और इस घर के अलावा आसपास कोई भी बस्ती नहीं थे। तो यह बात सुनकर अगर वो सब डर जाए तो। विकी, बेसमेंट के पास क्या कर रहे तू? कुछ नहीं, तू जा, मैं आ रहा हूँ। ओके, जल्दी आ जा, तेरे साथ एक बात है। विकी देखना, एमी को क्या बोल रही है। एमी को तुझे कहीं डर नहीं लग रही है क्या? नहीं यार, दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सच में बहुत टायर्ड हूँ। इस घने जंगल में तू अकेले रहने के लिए सोच रही है? ना जाने क्या क्या चीज रहते हैं इस जंगल में।
ओके, कोई बात नहीं। घर की दरवाज़ा ठीक से बंद करके रखना और अपना ख्याल रखना। ओके, हम शाम होने से पहले ही आ जाएंगे।
अचानक एमिको को इस हालत में देखकर विकी चौंक जाता है। एमिको! एमिको, क्या हुआ एमिको? एमिको की हालत इतनी बुरी तरह से जख्म हुआ था कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। भाई मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं उस बेसमेंट के अंदर क्या है। भाई मैंने ये बात भी किसी को नहीं बताया अभी तक कि पिछली रात भी मेरे साथ एक हादसा हुआ था। कौन उस बेसमेंट के अंदर से दस्तक दे रही थी। फिर विकी ने अंकित को पूरी घटनाएं बताने लगा जो पिछली रात उसके साथ घटी थी। वो तीनों एमिको को लेकर बहुत डरे हुए थे। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि एमिको के साथ क्या हादसा हुआ है। ओके भाई, फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या वो चार उस घर से निकल पाएगा? यह हम पार्ट 3 में देखेंगे।